ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, है ना। अलंकार क्या होता है, आभूषण ही होता है। जब हम शब्द रूपी गहनों से जब किसी कविता को सजाते हैं उसको हम कहते हैं अलंकार। अलंकृतम अलंकरोति, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई अलंकार किसे कहते हैं। लेकिन अब बात हमारी यहाँ पे होती है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा क्या है, अर्थालंकार। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आवाज आ रही है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार की बात करेंगे तो इसमें जहां पर भी शब्दों में कोई चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, हाँ, तो जब शब्दों में कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर होता है शब्दालंकार, और जब अर्थ में कोई अलंकार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पर होता है अर्थालंकार। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, अलंकार में दो शब्द मिले हैं, एक तो है अलंक और दूसरा है कार। ठीक, अलंक का अर्थ होता है भूषण, ठीक, या सजावट। मतलब अलंकार करते जब शब्द रूपी गहने से, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी स्त्री को यदि कोई गहना पहना दिया जाए तो कितनी सुंदर लगती है ना। उसी तरीके से शब्द रूपी गहना, अगर मान लो आप कोई कविता लिख रहे हो और वो कविता पढ़ने में सुंदर लग ही नहीं रहा है ना, शब्द में कोई चमत्कार है ही नहीं, उसके अर्थों में कोई चमत्कार है ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसी तरह से कह रहा है कि शब्द में, यानी कोई कविता जब हम लिखते हैं और शब्द रूपी गहने से उसको जब सजा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अथवा जो अलंकृत या भूषित करे, भूषित यानी सजाए। ठीक है, इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारिक बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब हम बात करेंगे कि ये शब्दालंकार और अर्थालंकार है क्या। तो बच्चों, शब्दालंकार जहां काव्य में शब्द, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है कि जहां काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, है ना, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे कोमल कलाप कोकिल कामिनी कूकत थी, है ना, कोमल कला। अब देखो, कोमल का भी अर्थ होता है सुंदर, मुलायम, है ना, कला, कोकिल, कामनी, कुकति, इस शब्द में ही इसके जो अर्थ है वो बड़े ही चमत्कारिक है। यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, कैसे हुई है, क क क क क, इसमें क्या हुआ है, वर्णों की आवृत्ति हुई है, और इस आवृत्ति से शब्द के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न किया गया है। एक तरह से भी समझेंगे कि शब्दालंकार में वर्णों की आवृत्ति हुई है ना, क क क वर्ण सब में आया है, क से कोमल, क से कलाप, क से कोकिल, कामनीय, कूकत, है ना, और इसके वर्णों की आवृत्ति होने से उसके शब्दों में क्या है, चमत्कार उत्पन्न किया गया है। ये तो हो गया कि शब्दालंकार। ठीक है, अब देखो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, है ना। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, देखिए, पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। यदि आपसे कोई पूछता है, अभी आपकी क्लास के स्तर तक, है ना, आपका जब 8th में पढ़ रहे हैं तो वहां तक सिर्फ 3 ही अलंकार अनुप्रास अलंकार में बताया गया है। अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो अलंकार बहुत है, लेकिन
वो अभी आपके मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार में आपका शब्द अलंकार में पहला आया अनुप्रास, दूसरा आया यमक और तीसरा आया श्लेष अलंकार। अब हम बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लास मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो देखिए अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि जब काव्य में, यानी कोई भी कविता पद ऐसे लिख रहे हैं, तो जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति है ना, हमने बताया है ना कि क्या है, वर्णों की आवृत्ति होती है ना, तो कह रहा है जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप में दिया है, मुदित महिपति मंदिर आए। अब यहाँ पे क्या है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, म, यहाँ देखो मुदित यानी म वर्ण हो गया, महिपति यानी म वर्ण हो गया, मंदिर यानी म वर्ण हो गया। क्या हुआ है, म तथा श वर्णों की आवृत्ति सेवक सहित सुमंगल बुलाए, सुमंत बुलाए। यहाँ पे है ना, मुदित महिपति मंदिर आए, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे क्या है, सेवक सहित सुमंत बुलाए। यहाँ पे क्या हुआ, एक से अधिक बार स वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। जैसे आप बात करो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाया। अब बताओ च वर्ण की आवृत्ति हुई कि नहीं, हुई कि नहीं? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाया। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई और उसके अर्थ में क्या है, उसी के स्तर पर अर्थों में क्या है, चमत्कार है, इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। हुआ, आई बात समझ में क्लास? हाँ, याद रखोगे हमेशा कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, हाँ बताओ, अब हम बात करेंगे यमक अलंकार की। भाई अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हो रही है, पर यमक अलंकार में क्या है, जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, तब वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यानी जब कोई कविता आप पढ़ते हो, कोई पद पढ़ते हो और एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, परंतु उन शब्दों का अर्थ क्या हुआ है, अलग अलग हुआ है, तो वहां पर क्या हो गया, यमक अलंकार। काली घटा का घटा घमंड घटा, यहाँ पर देखिए घटा शब्द दो बार आया है कि नहीं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा क्या हो गया, काला काला बादल हो गया, और घमंड घटना क्या हो गया, घटा का अर्थ होता है कम हो जाना, है ना। तो काली घटा का घमंड घटा एक बहुत ही प्रचलित है, सभी लोगों ने सुना होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादत्ता बोराय, वा खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। यानी एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ होता है, क्या होता है, सोना। और इसमें गेहूं को भी कनक कहा गया है, ठीक है। कनक मतलब गेहूं भी होता है क्योंकि उसको भी सोने के रूप में ही माना जाता है ना, तो उसका भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप क्या याद रखोगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। अगर हम धतूरा खा लेते हैं तो भी खा करके बोरा जाते हैं, है ना। और अधिक धन देख ले, जिसकी कभी कल्पना ना की गई हो, अचानक से हमारे पास खूब ज्यादा धन दिख जाए, सोना दिख जाए, तो भी हम क्या करेंगे, एकदम से बोरा जाएंगे, पगला जाएंगे। आई बात समझ में? तो पहला आप क्या ध्यान रखेंगे कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। यहाँ पे ढेर सारा उदाहरण दिया है। माला फेरत जग युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यहाँ जो मन का शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, दूसरे और चौथा है, जो ये दूसरा और चौथा है मन का, है ना, और ये मन का और ये मन का। एक होता है मोती की माला, है ना, और दूसरा क्या होता है, हृदय, मन, है ना। तो मोती अथवा माला, और पहले और तीसरे में मन का अर्थ क्या है, हृदय, मन का। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो क्या हो गया बच्चों, तो देखिए यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हुई है और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। देखो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार में हो, परंतु उस शब्द का दो अर्थ हो, है ना। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, चिपका हुआ। एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं, उसको हम कहेंगे श्लेष अलंकार। देखो इसमें दिया है, जो रहीम गति कुल की, कपूत गति सोच, बड़े उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। ठीक है, बारे जलने पर, होने पर, बड़े बड़ा हो जाने पर और बुझ जाने पर। बारे उजियारे करे, बारे मतलब क्या होता है, जलना, है ना, और बड़े अंधेरों होए, बड़े का अर्थ होता है बड़ा हो जाने पर, बुझ जाने पर। हमने समझाया था ना, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लिष्ट यानी चिपका हुआ। जब एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। मांगने को, देखो यहाँ पे दिया है, मांगने वाले को देखकर बार बार वस्त्र देती है, मांगने वाले को देख देख करके बार बार क्या करती है, दरवाजा बंद कर लेती है ना। एक बार है ना, एक बेर खाती है सो एक बेर खाती है, यानी एक बेर, बेर का अर्थ होता है बेर फल, ठीक है, और एक बेर का अर्थ क्या होता है, यानी टाइम, समय की बात करता है ना। 3 बेर खाती है, 3 बेर, है ना। तो बेर बेर का अर्थ क्या हो गया, एक बेर तो हो गया जो समय की बात कर रहा है, और दूसरा बेर हो गया जो फल की बात कर रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में क्लास? हाँ, तो ये बताओ, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये तीनों अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया? ये तीनों अलंकार आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार का, ठीक है। अर्थ अलंकार के बारे में आपको पता है कि काव्य में जहां अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, 4 यहाँ पर दिया हुआ है। आपकी कक्षा 8 तक में सिर्फ 3 भेदों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चौथा भेद है, उसको भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और मानवीय अलंकार, ठीक है। मानवीय अलंकार अभी 8th में आपसे नहीं पूछा जाएगा, जब आप 9th वगैरह में 9th 10th में जाएंगे तब मानवीय अलंकार की चर्चा की जाएगी, परंतु आप लोग जान लो कि मानवीय अलंकार कहते किसे, ठीक है। चलिए अब देखो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या मिलता जुलता रूप दिखाना, है ना। जैसे हम किसी की उपमा देते हैं, भाई तुम उसकी जैसी सुंदर हो, है ना, उस जैसी ये है, तो उसको हम कहते हैं उपमा। जब हम किसी को किसी के समान बताते हैं, या उसके रूप का वर्णन, या उसके गुण का वर्णन, या उसके ढंग का वर्णन क्या करते हैं, उसके समान बताते हैं,
उससे मिलता जुलता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। देखो, हम उपमा किसी भी चीजों की तुलना कर सकते हैं, किसी वस्तु की किसी वस्तु से कर सकते हैं, व्यक्ति के गुणों की तुलना कर सकते हैं, किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जा सकती है। वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे हम बात करें, सिर्फ उदाहरण के लिए है, आप लोग मन से मत लगाना। बात करें कि तनु की अपेक्षा श्रेया पढ़ने में ज्यादा होशियार है, हमने उपमा दिया, बताया, उपमा दी नहीं दी, तुलना की नहीं यहाँ पे, तो तुलना की बात की तो क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ बच्चों की कोमलता की तुम जैसे दिया है ना, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ पे दिया है उस फूल सी, उस बच्ची को कैसा बताया गया है? फूल की तरह कोमल बताया गया है ना। कह रहा है कि ये फूल सी बच्ची क्या हो गई? आज राख की ढेरी हो गई। यानी यहाँ पर उस बच्ची की तुलना किससे कर दी गई? एक कोमल, फूल तो मुलायम ही होता है ना, तो उसी से उसकी तुलना कर दी गई। अब आई बात समझ में कि किसे कहते हैं? देखो, उपमा अलंकार में एक चीज आप ध्यान रखना कि जिस भी पद में, लाइन में क्या था? तुलना के लिए सा, सी, से, जैसे, है ना, जैसे शब्द का प्रयोग किया गया हो, योजक का प्रयोग किया गया हो, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्या करोगे? उस लाइन में ढूंढोगे कि सा, सी, से, जैसे, है ना, इस तरह का कुछ योजक चिन्ह है कि नहीं है। अगर है तो वहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार कोई पूछे आपसे कि किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि जहां किसी जहां किसी एक वस्तु, व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे रूपक अलंकार की, है ना। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य में जहां गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत, उपमेय या उपमान में भेद न दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपक अलंकार में क्या होता है कि हमको उस जैसा नहीं चाहिए, एकदम वही चीज चाहिए खिलौने के रूप में, यानी अलग अलग ना माना जाए, एक ही मान लिया जाए, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। क्या कहा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, है ना। अब देखो, उन्होंने ये नहीं कहा, कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से ये नहीं कहा कि मुझे चंद्रमा के समान कोई, चंद्रमा जैसा कोई खिलौना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? मुझे चंद्रमा ही खिलौना में चाहिए। तो यहाँ पर जैसे की बात नहीं होती है, ठीक उसी चीज की बात होती है, यानी उसको एक ही मान लिया जाता है। वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराय, यानी भगवान के चरणों में कमल का उपमान आनंद आता है। यानी भगवान का जो चरण है उसको कमल के जैसा नहीं बताया गया है, क्या किया गया है? कमल ही मान लिया गया, कमल ही है, इतना अलग नहीं किया गया, बिल्कुल अलग नहीं किया गया। भगवान का जो चरण है वो कमल ही है, कमल के जैसा यहाँ नहीं बताया गया है, इसलिए ये क्या है? रूपक अलंकार है। देखो, उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में यही थोड़ा सा अंतर होता है कि उपमा अलंकार में हम समानता करते हैं, तुलना करते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में क्या करते हैं? एकदम वही है, हूबहू है ना, हम उसको एकदम वही चीज मान लेते हैं, कोई अंतर उसमें नहीं करते, वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए
उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जैसे देखो संभावना प्रकट की जाती है। कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात, मनहु यानी मानो नीलमणि के शैल पर, पहाड़ पर कोई क्या हो गया है? क्या हो गया है? नीलमणि पर्वत और उनके पीतांबर में प्रातःकालीन धूप की बात की गई है। यानी श्री कृष्ण के सुंदर सांवले रंग के शरीर में नीलमणि के मणि पर्वत और उनके पीतांबर में प्रातःकाल, भाई पीतांबर यानी पीला वस्त्र, और प्रातः काल की जो धूप आती है वो भी पीली पीली आती है। तो क्या कहते हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर कोई प्रातःकालीन धूप खिली हो, है ना। श्री कृष्ण सांवले वर्ण के थे और उनका जो उन्होंने पीले वस्त्र पहन लिए हैं, तो कवि कहता है कि लग रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर कोई प्रातःकालीन धूप खिल गई है ना। कवि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोन गात, गात मतलब होता है शरीर, और श्री कृष्ण को श्याम, श्याम सांवले वर्ण के श्री कृष्ण थे, और उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उनके शरीर पर जो ये पीला वस्त्र, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि के पर्वत पर, देखो मनहु इसमें एक शब्द आया है, यहाँ पे आप देखेंगे मनहु एक शब्द आया है ना। तो वो कहते हैं कि मानो जैसे नीलमणि के पर्वत पर सुबह का सूर्य खिला है ना, प्रातःकालीन धूप खिली हुई है। अब आप कहोगे कि तो इसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना जताई जाती है, ये मान ली जाती है, कल्पना कर ली जाती है, और इसमें जानहु मनहु मानो ऐसे शब्द योजक में आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? क्यों भाई ये आगे और पीछे इतना सुस्ता के बोल रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे मानवीकरण की। जहां जड़ वस्तुओं या पदार्थों पर चेतन का आरोप हो, जब प्रकृति है ना, जब प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहां पर अधिकांशतः मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि जहां जड़ वस्तुओं या पदार्थों पर चेतन का आरोप हो, अर्थात प्रकृति के पदार्थों या तत्वों पर मानवीय भावनाओं का या क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी प्रातःकालीन उषा नगरी, यानी चतुर स्त्री का आरोप किया गया है। ठीक है, यह अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो इसको। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की। यानी अतिशयोक्ति क्या होता है? जिस काव्य में जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता हो, है ना, एकदम जो लोग होते हैं ना, आप लोग क्या होते हो, डींगे मारते हो, बढ़ा चढ़ा के कोई बातें करते हो, है ना, उसी तरह की जब बात आती है, वहां पर क्या होते हैं? अलंकार होता है। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। तुम लोग जब आपस में कोई दोस्त बात करते हैं तो आप कहते हैं ना, बहुत फेंकता है, बहुत ज्यादा बोलता है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, उसी को हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यानी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन अगर बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कर दिया जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। आपने वो सुना होगा ना, किसी ने एक चुटकुला था, जोक था कि दो बच्चे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक बच्चे ने कहा, अरे मेरे दादाजी की तो छड़ी इतनी लंबी थी कि बस बादल को छू देती थी। तो दूसरा वाला कह रहा है, अच्छा मेरे दादाजी की तो छड़ी ऐसी थी कि बादल को
आर पार छेद के ऐसे टांग के नचा के तब नीचे आ जाती थी। आई बात समझ में? यानी बहुत बढ़ चढ़ करके बोलना। अब देखिए इसमें हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लग ही नहीं पाई थी और पूरी लंका जल गई। ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिना आग की लंका जल जाए? है? हाँ, तो यहाँ पर क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। कहा गया है कि हनुमान के पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई। लेकिन आप लोगों ने तो देखा था ना कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी तब लंका जलाई गई। लेकिन यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। आया समझ में कि क्या है ये अलंकार? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी?